गणेश वंगना पधारो गणेश जी आओ वंगना पधारो गणेश आओ वंगना
पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना 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 पधारो श्री गणेश जी। बोले गणेश भगवान की बोले। हरिओम।
सीताराम श्री सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्री सीताराम राधे श्याम राधे 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 वेट ला राधे 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 श्री सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम राधे श्री सीताराम श्री राम जय जय राम। धर्म सम्राट कर पात्रे जी महाराज की जय। बोले पूज्य पाद ब्रह्मलीन संत आचार्य सरस भारती झा महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शारदाय नमः। ओम श्री गुरुरेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री साम्य सदा शिवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शारदा शारदं भोजवदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदायुष्माकं सन्निधिं क्रियात् सुरेश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणं शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधे स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद् दखिलं शम्भो तवाराधनम्। ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। कि बरसाने की राधिका अरुनंद गाँव के श्याम इन दोनों के पद कमले मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज
निज जन जानिए राम मोहि संत समागम दीन रामा संत समागम दीन। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। राधे कृष्ण सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय प्रियतम परमात्मा अपने आराध्य देव भगवान श्री भाग्य बिहारी लाल जी के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करूं। भगवान भोलेशंकर शंकर महादेव जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। और वही भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदनियंता जगदीश्वर अकारण करुणाकरणालय नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन राष्ट्र बिहारी यमुना तटधारी गोवर्धन गिरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के श्री में कृपा। भगवान महादेव जी के श्री में कृपा। त्रिपुंड सुंदरी परा भूषणी आदिशक्ति अम्बा परम्बा जगदम्बा आह्लादनी स्वरूपनी निकुंज विहारिणी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा माँ राधा रानी जी की महत्व कृपा। अपने पूर्वजों के पितरों के पावन पुण्य स्मृति में सुंदर जो है मैया उमाबाई साहू, नरेंद्र कुमार साहू, श्रीमती कुंती साहू, अलेंद्र कुमार साहू, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, सुंदर साहू परिवार का शुभ संकल्प, साथ ही साथ उनके परिजन परिवार वालों का व समस्त ग्रामवासियों का पावन सहयोग। इस पतित पावनी मोक्षदायिनी भेद भेड़ा विनाशिनी कलिमल मथनी भव भय हारिणी अमृतमय ज्ञानमय श्री श्री महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आज प्रथम दिवस इस गगन मंडल के नीचे मेरे महादेव जी के चंदन बिंद में बैठी हुई भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी धैर्यमयी अनुरागमयी शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियां पिता के तुल्य बड़े बुजुर्गों फूल के समान कोमल हृदय वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों समुपस्थित सदा सर्वदा अपने भक्तजनों के हृदय गढ़ में निवास करने वाले भगवान सर्वेश्वर दयाल राधा रमन जी को, भगवान गौरी शंकर जी को इस व्यास पीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम बारंबार वंदन। परमात्मा जन भक्तजन परिवार आइए हम सब जो है प्रथम दिवस के श्री श्री महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में मज्जन करे गोता लगाने। उससे पूर्व हम सब जो है अपने मन और वाणी की पवित्रता के लिए चित्त चेतना की एकाग्रता के लिए भगवान महादेव जी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए आज के दिव्य महत्तम कथा में प्रवेश करेंगे, ज्ञान गंगा में मज्जन करेंगे। सभी सावधान होकर एक साथ मुख्य भाव से कहेंगे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलो जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगवतले प्रभु दीन दयाल। भगवतले प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता दीन दयाल। प्रभु दीन दयाल। श्री राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण रघुपति नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी कान्हा जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी कान्हा जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके
हो तुम्हारा। अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी। ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत निधि बारंबार, पवन सुत निधि बारंबार। ओ प्रतिपाला रखवाला तू है लाल लंगोटे वाला, प्रतिपाला रखवाला तू है लाल लंगोटे वाला। हाँ सकल जगत के स्वामी तुम ही हो, सकल जगत के स्वामी तुम ही हो, घर घर करते उजाला उजाला, प्रतिपाला रखवाला तू है लाल लंगोटे वाला, प्रतिपाला रखवाला तू है लाल लंगोटे वाला। हाँ जय अम्बे महामाया तेरे नाम की, मैं ज्योत जलाऊं माता तेरे नाम की। जय अम्बे महामाया तेरे नाम की, मैं ज्योत जलाऊं माता तेरे नाम की। ओ सिंह वाहने माँ, ओ खड़ग धारणे माँ, ओ सिंह वाहने माँ, ओ खड़ग धारणे माँ, मैं तेरे लगाऊं माता तेरे नाम की। जय अम्बे माया। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले शंकर भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलो हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री श्री महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आज प्रथम दिवस इस कथा पंडाल में विराजमान परमात्मी जन भक्तजन परिवार राधे सीताराम सीताराम श्री सीताराम राधे श्याम राधे 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 सीताराम राधे राधे राधे।
राधे सीताराम। बड़ी खुशी की बात है, सुंदर जो है आज आपके गांव कजराबांधा की पावन धरा में जो है श्री महापुराण की ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। और आने वाले 7 दिन तक हम जो है इस ज्ञान गंगा में भजन करेंगे। और इस ज्ञान गंगा को लाने वाले निमित्त बने हैं, माध्यम बने हैं, भागीरथी बने हैं, इसका रखे इसका है ना, उमाबाई, नरेंद्र भैया, अलेन भैया, साहू परिवार जो है। आज से 2 वर्ष पहले आप जनों के माध्यम से ही पितरों की सदगति के लिए, उद्धार के लिए आप लोगों ने सुंदर भाव लेकर भगवान कन्हैया जी के भागवत कथा कराया है ना। सह परिवार उसमें आपका साथ दिए, गाँव वालों का साथ मिला और वह भी कार्य पूरा हुआ। और 2 वर्ष के बाद आज पुनः जो है अब श्री महापुराण कथा है। पहले भागवत कथा श्रवण किए थे ना, अब श्री महापुराण कथा श्रवण करेंगे। वैसे हर और हरि कोई अलग नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है ना। हर और हरि एक ही है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। पहले आप लोग हरि की कथा सुने, अब आज से भैया हर की कथा सुनने जा रहे हैं। बोली हरिहर भगवान की जय। और निमित्त बने हैं, भागीरथी बने हैं, साहू परिवार जो है हमारे नरेंद्र भैया, अलेन भैया, उमा मैया, सुंदर। और मैं पुनः आप सबको बताऊंगा, पिछली बार भी मैंने आप सबको कहा था कि यह आयोजन आप सबका है। और पुनः मैं फिर से कह रहा हूँ, वही बात को दोहरा रहा हूँ, यह आयोजन समस्त ग्रामवासी कजराबांधा का है। केवल माध्यम बने, भागीरथी बने हैं, साहू परिवार। जैसे गंगा मैया को, नदी गंगा मैया को धरती में कौन लाए? भागीरथी महाराज। और आज हम सब लोग अपने अपने पाप को धोने के लिए, पितरों की सदगति के लिए, पिंडा दान करने के लिए, तर्पण अर्पण करने के लिए गंगा नदी जाते हैं। सब लोग पार पारे, सब लोग लाभ लेते हैं। एक अकेला गंगा मैया को लाए भागीरथी महाराज, लाने वाले उनके पूर्वज भी गए थे, नहीं ला पाए। तरपोगरी बोला गंगा मैया आ हमारे परिवार करे बड़ा कहानी गंगा मैया। तो सबके लिए बुलाए ना, मैया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, आप आओ सबका कल्याण करने के लिए। तो गंगा मैया धरती में आई और आज हम सब लोग गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं, अपने अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक गंगा है, ज्ञान गंगा है, सब जानते हो। ज्ञान गंगा में हमें मज्जन करना है विगत 7 दिन तक जो है। और सबको आज तो खैर पहला दिन है, और वैसे भी हम लोग लेट हो गए हैं, 9 बज गए, सुबह बेरा है, खा पी कथा का 1 बेरा 9 है। आज केवल श्री गणेश करना है आयोजन का है, फिर कल से कथा सुनना ही सुनना है, सुनना रखना नहीं है, सुनना है। वैसे यहाँ बड़ा श्रोता समाज का कोई कमी नहीं है, बढ़िया। और विद्वत समाज यहाँ रहते हैं गाँव में, बढ़िया है ना, सब कथा सुनते हैं, कथा में सबका ध्यान लगा रहता है। तो कल से तो कथा सुनना है। कथा का समय रहेगा 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक है। तो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन का है ना, मैं ही निवेदन करता हूँ कि आप सभी ग्रामवासी जो है कल से ठीक पौने 1 बजे इस कथा पंडाल में पहुँच जाएंगे है ना। और आरती वगैरह करते 1 बज जाए, 1 बजे कथा शुरुआत हो जाए, फिर 5 बजे कथा विराम हो जाए, फिर आधा घंटा भी आरती पूजा में लग जाता है ना। समय को गंवाना नहीं, ये मना जीवन का मिला है। तो खाना पीना, कमाना, परिवार का भरण पोषण करना है ना, आखिरी में मर जाना, ये सब जीव का कर्तव्य है। ये तो चींटी भी करती है, हाथी भी करता है, पशु पक्षी लोग भी करते हैं, परिवार का पालन पोषण, पेट भरण है ना, ये सब जीव करते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम मनुष्य, मनवंशी मनुष्य हैं। तो मनुष्य को जो है भोजन के साथ साथ भजन भी करना चाहिए। भजन भजन चिंतन कीर्तन कथा, ये तो भजन करना है। इस बार भजन कम और भजन ज्यादा करना है भैया। पिछली बार मैंने बताया था कि भजन और भोजन में एक मात्रा का ही तो फर्क है, भाम योग मात्रा भो। और कहीं भोजन को ज्यादा खाते खाते मर जाओगे, अपच हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो दुनिया वाले आपको गालियां देंगे, फलाना हद रहा रिजगा निचट हद रहा, बुजर्रा मर गए, खद रहा खाद खाद मर गए, जो रंगे के हैं भातला खाद खाद मर जाए। और रहा तो भगवान के भजन लगावत गवत मर जाता है, तन को न छोड़ जही कथा का हाथ का मोर तमोल बखानु तुम के नाम लो। बढ़िया महाराज रे से कथा का हाथ गा, भगवान के भजन गात गात भगवान घर चल दे जी, कई पीढ़ी मोर नाम चले। तो अब भजन करना है 7 दिन तक है ना। नियम को जाने पहले हर बार मैं नियम बताता हूँ, इस बार भी सुनो। कल से बिल्कुल यह आयोजन आप सबका है। तो जितने भी ग्रामवासी हैं सब लोग जो भी पोंगा के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, अभी तो आए नहीं हैं, कोई लोग पहुंचे। ये 7 दिन हमें महापर्व मनाना है, त्योहार मनाना है। अगर कोई काम जरूरी हो, अति आवश्यक हो तो गांव छोड़ के जाना है ना। अगर कोई काम जरूरी हो तो जा सकते हो गांव छोड़ के अपने काम साधने के लिए।
अगर काम कोई जरूरी ना हो चल जाएगा, तो 7 दिन कथा पंडाल के नीचे बैठकर कथा सुनना है। ये शिव क्षेत्र है, कई कोस तक की दूरी जो है यहाँ आसपास शिव क्षेत्र बन जाता है, यहाँ शिव महापुराण भगवान विराजते हैं। तो महापर्व मनाना है सबको 7 दिन तक। और मेरे भगवान हर आए हैं, साथ में हरि भी आए, और हमारे भगवान बड़े सात्विक भगवान। तो 7 दिन तक बिल्कुल अपने आहार को सात्विक रखना है ना, आहार को विहार को सात्विक रखना है, मन को भी सात्विक रखना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना, कम खाना खाना ज्यादा है नहीं, अब गुस्सा घलो नहीं करना है, ध्यान रहे। अब खाना नहीं है, का खाना कहा था, अंते अंते वाला खाना, बाजार वाला, अब पीना घलो नहीं है भैया, सब सुना थोड़ी मन सुन ले श्याम। एक दूसरा मल्ला बता दो महाराज के 7 दिन तिहार मनाना है, का तिहार, भागवत तिहार, शिव महापुराण। तो खाना पीना बिल्कुल नहीं करना, ध्यान, भले खाते पीते होंगे, कथा के बाद आपकी मर्जी। अभी तो दरबार गांव में गए थे कथा कहने के लिए, तो वहाँ 2 लोग वो पीना छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए अंतिम में कथा विराम के बाद। तो सुधार होना चाहिए, कथा के प्रभाव से अपने स्वभाव को बदलना है, तभी कथा सुनना सार्थक होगा ना। कथा के हम इतना कथा सुने और जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, अगर एक भी बदलाव नहीं आया जीवन में, तो कथा सुनने का भैया कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। फिर मत सुनो कथा, तो ये अच्छा है। कथा क्या है, दर्पण है, अपनी बुराइयों का गुणों को उसमें देखना है, फिर सुधारना है, अब बनना है भगवान का। तो खाना पीना बिल्कुल नहीं करना है भैया, 7 दिन ले भगवान के होकर रहना है, ताकि भगवान कृपा करे। और मेरे भगवान आए हैं तो सुबह सब लोग जल्दी उठ जाना। कल से कितने बजे उठना है सबको, परिवार वालों को और गाँव वालों को, कौन 12 बजे का, और कद को मन तो 12 बजे सोते तो कहाँ पहाड़ जल्दी उठेगा। 10 बजे 11 बजे लोग भोजन करते हैं, 12 बजे तक मोबाइल चला कर सोते हैं, मोबाइल चला तो कहाँ जल्दी नींद खोले। सूर्य भगवान की आने से पहले बिस्तर को त्याग देना चाहिए। सूर्य भगवान कौन है, सूर्य नारायण को आरोग्य नारायण देवता कहा जाता है, निरोगी काया के देने वाले हैं सूर्य भगवान, है ना, निरोगी काया के देने वाले। अगर सुंदर आप स्वस्थ चाहते हो, तन को अच्छी स्वास्थ्य अगर आप चाहते हो, तो सूर्य उदय के पहले बिस्तर त्याग दिया करो। अच्छा, जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, इनमें से कौन कौन भैया सूर्य उदय से पहले उठ जाते हो, हाथ ऊपर करो जरा। सीताराम सियावर राम, जय सिया राम। एक 2 जन 3 4 जन मन है, जवान मन कहाँ उठी, जल्दी भी है 10 बजे खावा थे, 12 बजे मोबाइल चलावा थे, कहाँ जल्दी उठी। सूर्य भगवान आ गए, चक चक ले 6 बज गए, सूर्य भगवान आ गए और सोते हैं लाल चुहार बिस्तर में, लारला को नाक बजाओ खरर खरर। सूर्य भगवान का हाथ में आ गया, अरे उठना रे, मैं आ गया हूँ, चक चक ले उठना रे, और सोते 6। तो सूर्य भगवान क्या कहते, सोते जरा अपने जीवन भर के परे रखटिया में, तो हिमल रोग धरते शरीर में, है नहीं। तो रोग रही से बचना है तो सूर्यास्त सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, है ना, और सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, वो भोजन का समय होता है। तो ध्यान रहे, शिव महापुराण भगवान आपके गांव में मेहमान बन के आए हैं, अतिथि बन के आए, तो बढ़िया स्वागत सत्कार करना और सूर्योदय से पहले उठ जाना, है नहीं। रोज भले आप लोग उठते होंगे 9 बजे 10 बजे चल जाएगा, लेकिन अभी मेरे भगवान आए, थोड़ा से मर्यादा में रहना और भगवान का सम्मान करना, और अपने अपने बढ़िया नहा धो लेना हो सके तो, बढ़िया आंगन को बढ़िया गोबर पानी में लीप पोंछ के बाहर देना बढ़िया, और रंगोली सजाना, ये प्रत्येक घर होना चाहिए। सबरी मैया के जैसे सबरी मैया रोज का रंगोली सजाए, और कुटिया भगवान अभिनेत कबू वही का है। और मेरे भगवान राम जो है सबरी की कुटिया को खोजते खोजते आए थे, सब कथा जानते हैं। तो हम हमारे भगवान तो आए ही है, कजरावान भगवान लड्डू गोपाल जी आए, शंकर जी आए, शिव महापुराण आए, सब वो भगवान आए, और घर में तो सब भगवान बैठे वेदी में, है नहीं। तो इतने सारे भगवान का आगमन हुआ आपके गांव में, तो बढ़िया स्वागत सत्कार के लिए रोज सजाना आंगन को, जो है रंगोली नहीं सजाना है तो चौक खोल लेना, और एक दीपक सुबह जलाना और एक दीपक शाम को जलाना। और दीपक जलाते समय कैसे, नहा करके जलाना, बगैर नहाए दीपक नहीं जलाना, दोष माना जाता है। नियम पहले जाने, नियम से आप चलोगे, विधि के साथ आप इस आयोजन में कार्य करोगे, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। नियम और विधि का बड़ा महत्व है भैया जीवन में। नियम से आप चलोगे ना तो आपको फल की प्राप्ति होगी। हम लोग नियम से चूक जाते हैं, उपाध्यास कथा जीवन भर सुनते रहते हैं, लेकिन नियम से नहीं चल पाते, पास फल नहीं मिले। नियम का बड़ा महत्व है। जैसे अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, नियम और विधि का बड़ा महत्व है ना, मैं समझा रहा हूँ, समझे। इस बार तो विधि से चलना है, विधि विधान का पालन करते हुए नियम से चलना है और कथा सुनना है। इस अनुष्ठान भी है। अगर देखो नियम का कितना महत्व है, विधि का कितना महत्व है,
अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, अगर कोनो बुखार धर ले, मस्तक पीड़ा चालू हो जाए तो काकर कर जाही डॉक्टर करा। डॉक्टर कही तो 103 डिग्री बुखार है रे, ता दवाई दे दे डॉक्टर कहे तो हाँ बुखार उतर जाही, मोल दवाई दे दे बुखार ठीक हो जाती, इससे दवाई दे के तो डॉक्टर कही अतक बुखार लगे ये दवाई में ठीक नहीं होए तो कामे ठीक होई डॉक्टर महाराज, सुई बेधल लगी, सूजी बेधल लगी, सूजी लगवावे तो बुखार उतरे जल्दी। तो कई लोग तो सुई लगाने के लिए डरते हैं, है ना। आप लोग कई लोग बैठे हो कथा सुनने के लिए, कई लोग सुई लगाने के लिए बहुत डरते होंगे। तो डॉक्टर जब सुई लगाता है तो वो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, बुखार जल्दी उतर जाता है। आप लोग देखिए ना, अनुभव होगा सब। जब सुई बड़ा महिमा है, सुई लगी नहीं, जब नस में दौड़ रही दवाई ला तो जल्दी तबीयत ठीक हो जाती है कुछ समय के लिए, कम से कम। अब आप कहोगे हमें तो सुई लगाने के लिए डर लगता है डॉक्टर, तो का करो कोई डॉक्टर है। देखो सुई लगाया गया है, उसमें वो सुई का कांटे का महत्व नहीं है, इसका महत्व है उसमें जो दवा डाला जाता है, शरीर जो बोतल में छोटा सा दवा रहता है शीशी में, उसको सुई में डाला जाता है, फिर नस में दौड़ाया जाता है तो तबीयत ठीक होता है। तो उसमें दवा का बड़ा महत्व है, सुई का नहीं है। खाली सुजिल वैद्य ठीक होई का नहीं है। अब हम कहें डॉक्टर हमें तो सुई लगाने के लिए डर लगता है कि आधे बिगड़ के एक काम कर, वो शीशी की दवाई दे दे, पी लूँ बने हो जाऊँ, ठीक हो जाओगे क्या? शीशी के दवा को पियोगे ठीक हो जाओगे? गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे, ऊपर डाल चल दो भगवान। कबरो शीशी की दवाई का विधि है, बोले सूजी में डालवे नस में लगा ही डॉक्टर, नस में दौड़ा ही दवाई, नस के माध्यम से वो है तब ठीक हो जाता है। ऐसे ही कथा सुनने का, अनुष्ठान में चलने का बड़ा विधि विधान रहता है, नियम रहता है। उसका पालन करेंगे तभी तो हमें फल की प्राप्ति होगी ना, कृपा मिलेगा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। नियम से चूकना नहीं। और बढ़िया बगैर नहाए धोए तो मंडप में आना ही नहीं। पिछले बार हम कथा कहने आए थे ना, उस समय 2 साल पहले भागवत कथा कहने के लिए, तो 1 बजे का समय, उस समय भी था कथा शुरू होने का, इस समय भी 1 बजे का समय है। तो मैं देखा रहा 1 बजे वो माता राम नहाई जाए कई जन मन वहाँ मुड़ी में धमेला में कथरी धरे चद्दर धरे माता राम जावता है और दतवन चा बच्चा हमला देखी तनु के लिए चलाए महाराज, वहाँ पर महाराज मैं कह हाथ तर मुंह दतवन पर का खुश रहे का है। तो बिल्कुल शुद्धता का भी ख्याल रखना, बिल्कुल शुद्धाचरण का भी ध्यान रखना है। तो ये सब नियम है। और जब पुराण का पाठ हो, शिव महापुराण का मूल है पाठ, ये तो है। मैं जो आपको सुनाऊंगा वो शिव महापुराण की टीका है, कथा है, व्याख्या है, हिंदी में अनुवाद है। लेकिन महाराज जी कल से वो पाठ करेंगे शिव महापुराण की पोथी पाठ। समय कितने बजे का रहेगा? 7 बजे से ना कि 6 बजे से? फिर आप लोग महाराज जी को बता देंगे कितने बजे उठकर नहा धो करके आ जाएंगे मंच में। तो लगभग 6 से 9-10 बजे तक के पाठ चलेगा। तो उस समय आप लोग अपने अपने घर के होम थिएटर वगैरह नहीं चलाना, टीवी नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना, बल्कि पोथी पाठ को कान में सुनना बढ़िया जो है। देखो ये शिव महापुराण कथा ये लोग वासियों को भी तारने वाला है, यही लोकवासियों को भी तारने वाला है, पाल लगाने वाला है। और जो परलोक चले गए हैं ना उनका भी उद्धार करने वाला है। और जो ना यही लोक में है ना परलोक में है बल्कि बीच में है, यानी भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं, उनको भी पाल लगाने वाला है। कई लोग गांव शहरों में जो है अल्पकाल में देह त्यागे रहते हैं, कम समय में, कम उम्र में जो है, या कई लोग जो है आत्महत्या करके मरे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्पकाल में गए व्यक्तियों को और आत्महत्या करके मरने वालों को उनसे अगर मुक्ति नहीं मिलता तो क्या बनते? वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। भूत प्रेत मरी मसान बन के भटकते भैया, है नहीं। अगर किसी का उम्र पूर्ण आयु लिखा है 80 साल और अल्पायु में चला गया 20 साल में, तो कितना बच गया? 60 साल। तो 60 साल तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। अगर 80 साल उम्र है और 30-40 साल में चला गया है तो 40 साल उसको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा अपने पूर्ण आयु तक। तो फायदा क्या होगा? अगर कहीं शिव महापुराण का एकाध श्लोक उस भटकते प्रेत तक पहुंच जाए ना तो उनको शीघ्र मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव के लोग चले जाते हैं। कल की मत्तम कथा में सुनना, वो बिंदुक दानव देवराज महाराज कैसे मुक्त हो गए। बिंदुक जो प्रेत बन गया था, कल कथा में सुनना। लेकिन शिव महापुराण कथा सुनाए उनको तुमरू महाराज, तो कहाँ चले गए? शिव लोग चले गए। कथा में वो कथा है, इसलिए वो प्रेतों को भी तारने वाला है ये कथा। जब पिछले जन्म का पाप कट जाता है और पुण्य उदय होता है ना तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारे जन्म
युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय होता है, तो शिव महापुराण कथा श्रवण करने का परम दिव्य सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले शिव महापुराण भगवान की। तो हमें समय का व्यर्थ नहीं गंवाना है, बस कथा सुनना है, 7 दिन तक 4 घंटा भगवान के लिए देना है, कथा श्रवण करना है। और पाठ के समय तो बिल्कुल भी है ना शांत वातावरण होना चाहिए और बढ़िया ध्वनि स्तर यंत्र के माध्यम से बढ़िया पाठ भी चलेगा। सुबह जो है बढ़िया आवाज और खोल देंगे माइक वाले भैया, सब घर तक जो है पाठ का उच्चारण पहुंचना चाहिए, है ना। और महाराज जी तो आप लोग सब जानते हैं, बड़े विद्वान है संस्कृत के और उनके संस्कृत में शुद्धि भी है, एक एक शब्द स्पष्ट है। तो जब शुद्धि होगी तभी तो सिद्धि होगी, संस्कृत में शुद्धि हो तभी तो सिद्धि मिलेगी, तभी तो मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो भी नियम से बढ़िया कल कथा में सुनना देखना आप लोग। हाँ, कंगन तो वार्षिक सब जानते हो, और भी शिव महापुराण के पाठ को पोथी को पारायण करके पूरा करेंगे। वैसे शिव महापुराण जो है वो श्रीमद् भागवत से बृहद है ना। शिव महापुराण में कितना श्लोक है? 24,000 श्लोक है। और भागवत जी में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक है। तो कितना श्लोक ज्यादा है? 6,000 श्लोक ज्यादा है, बृहद है। और 5 दिन में शिव महापुराण को कथा को पूरा कर पाना या बहुत ही कठिन है। 5 दिन में आज तो ऐसे निकल गए समझो। अब आखिरी दिन तो शिव गीता 1 घंटा, फिर हवन पूजन पर गीता, केवल 5 दिन कथा के। और 5 दिन में क्या सुनाए? इसलिए अच्छी अच्छी कथा जो है, मूल कथाएं हैं, सुनाने का बिल्कुल प्रयास रहेगा, है ना। जितना सुनो, थोड़ा सुनो, अच्छा सुनो, जीवन में उसको ग्रहण करो। कथा के प्रभाव से अपने स्वभाव को सबको बदलना है। जितना हम सुने, तो अभी कथा में गए थे दरबार में, तो वहाँ तो कथा 1 बजे का टाइम लिखा था और शुरू होता था 2 बजे, फिर 3 घंटे में क्या सुना है। तो यहाँ बढ़िया टाइम में पहुँच जाना, 1 बजे कथा शुरू हो जाए और 5 बजे कथा विराम हो जाए। वहाँ भी ठीक ठाक बढ़िया सब कथा सुने ध्यान दे करके, लेकिन समय पर नहीं पहुँचते थे, वही खा भी रहा हूँ। यहाँ तो बढ़िया है, सब जानते हैं। और मैं कोई पुराना कोई नया महाराज जी तो नहीं हूँ, आप सबके लिए तो मैं गाँव बराबर लागता हूँ कदराबाद है नहीं। उन्हें महीना 2 महीना पूजा पाठ में ही जाती है। ककरों का छठी हुआ है, ककरों का नवा मकान बना है, दुकान बना है, कथा पढ़ना है महाराज, पूजा करना है महाराज। जजमानी गाँव कदराबाद में तहु मन मोर हरो अमहु हूँ तुम्हार मन के परिवार के हरो। तो बढ़िया कल से प्रेम लपेटे बढ़िया बैठ करके कथा सुनना है, ध्यान से कथा सुनना है। कथा सुनना है लेकिन ध्यान से ना। कथा सुनने में और ध्यान से सुनने में अंतर होता है। कथा स्थान में तन को लगाना और कथा में मन को लगाना, तभी तो कथा समझ आएगा। तन बैठे मन को इति भागा संसार की होता, फिर कोनो फल मिलने वाला नहीं है भैया। यही सर आवते अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई न जाई। हम सबका पुण्य उदय हुआ है, हमें हरि कथा, राम कथा, शिव कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज महत्तम कथा है, सुनोगे कि आरती कराए कि शिव महापुराण कथा सुनने से क्या फल मिलता है। क्योंकि आज लोगों जो है ना बड़े लोभी होते हैं। अगर भगवान के पूजा पाठ करने से कुछ ना मिले तो लोग पूजा पाठ भी नहीं करेंगे। तो कैसे एक देवराज महाराज कथा सुने और वो बड़ा पापी था, लेकिन अंततोगत्वा कथा सुनकर सुधर गया, भगवान का नाम लिया, भगवान उनको स्वीकार लिया। ये महत्व है कथा का। तो लोग भी कथा सुनेंगे। जब पापी देवराज कर सकता है, पार लग सकता है, तो हम तो भगवान के सामने तुच्छ क्या, कुछ भी नहीं है। भगवान के हम संतान हैं। हमेशा अपने आप को भगवान से छोटा मानो। हम भगवान के सामने तुच्छ क्या, कुछ भी नहीं, हमारा कोई मोल नहीं, हम छोटे हैं, तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए बार बार हम हाथ ऊपर कराते हैं ना कि छोटे बन जाओ। हर हर महादेव कहते हैं ना, बोलो राधे 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 कहते हैं। ये क्या है? हम छोटे हैं प्रभु, हम छोटे हैं आपसे, हमें स्वीकार करो प्रभु। हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। भोलेनाथ करो तो जानो। तो बिल्कुल शरणागत हो जाओ, भगवान सह स्वीकारने वाले। एक महत्तम कथा सुनोगे? 9-10 हो गए कि आरती करा देता सुनेंगे से लेट बैठे ना, कल जल्दी बढ़ जाएंगे, 12:30 बजे बढ़ जाएंगे। दोनों महत्तम कथा को तो बताना है, उसके बाद फिर शिव महापुराण कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग जैसे जैसा कहो भाई,
अभी खाली स्थान ज्यादा है का अगुड़ा से भरा है। कद को मन खा के सूख गए, कद को मन पिखा के सूख गए। काहे नहीं करना है, ध्यान रहे। खाना पीना है, बिना खाना नहीं करना है भाई। गाँव वाले में सुनत के मन सुन ले रहा हो, कोनो सबो नहीं है, ये तो अच्छा गाँव है। राधा स्वामी के मानने वाले यहाँ हैं, कबीर पंथ के मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं, भगवान के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बढ़िया गाँव, सात्विक गाँव, सबका सात्विक कहा है। कोई के आपको एक सब गाँव में रखे है नहीं, और वो जरूरी है। तो उसने मतलब कहा भाई तो चलिए आरती कराते हैं हमारे हिसाब से, तो है नहीं। कल से कथा सुनना है, कल आप लोग 12:30 बजे पहुंच जाओ। अधिक संख्या में बैठकर अधिक से अधिक हमें कथा सुनना है और अधिक लाभ प्राप्त करना है सबके लिए। मैं पुनः कहूँ, यह आयोजन केवल अलेन भैया के परिवार का नहीं है, यह आयोजन आप समस्त ग्रामवासी कजरा बांधा का है। आप सभी लोग अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में, इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है सबको। तन मन धन से बढ़िया सेवा करना है, और सेवा करोगे तो सेवा का फल मिलता ही है, अर्थ नहीं जाने वाला है। 7 दिन हमें सेवा करना है, केवल 7 दिन की तो बात है। फिर खाना कमाना तो जीवन भर है। हमारे अलेन भैया नरेन भैया भी अपने काम को छोड़ के कथा करा रहे हैं। उनको क्या पड़ी थी, लेकिन सबका भला, सब लोग कथा सुनकर लाभ ले, सबको कथा में आनंद मिले और अनंत भगवान मिले। इस भाव को लेकर वो काम छोड़कर कथा करा रहे हैं। तो आप सबका भी दायित्व बनता है समस्त ग्रामवासियों का कि आप लोग भी अगर जरूरी काम ना हो तो उस काम को कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दे, है ना। ब्रेक करके 7 दिन कथा सुनो। काम को छोड़ना नहीं है, काम भी तो जरूरी है, लेकिन 7 दिन भगवान महादेव के लिए देंगे। मेरे देव बड़े महादेव, बड़े सरल देव है। जो मांगने पर दे उसे देव कहते हैं, जो मांगने पर दे उसे देव कहते हैं, और जो बिना मांगे बहुत कुछ दे दे उसे महादेव कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं। चलिए आप सभी अपने स्थान में खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती गाएंगे। उसके बाद फिर प्रसाद लेकर अपने अपने घर। फिर कल पुनः 1 बजे से कथा का श्री गणेश को होगा, 1 से 5 बजे तक कथा का समय। आज लेट हो गई इसलिए कथा महत्तम कथा नहीं बता पा रहे हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। समय के साथ भी चलना पड़ता है कभी कभी। बोली शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन, सासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय हर हर महादेव। यक्षमाला वनमाला,
तुझे माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर माधे सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माधे, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, भोले जो कोई जन गावे। विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगे धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, मन्दारमाला कुलकालकाय, कपालमालाङ्कृतशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। ओ बम बम महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे।
लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणे पदे पदे प्रदक्षिणे पदे पदे। आरती की थाली में जलाचलन कर लो। जलेन शीतले कर्णेन तथा आरार्तिकं प्रति गृहीताम। हाँ, 3 परिक्रमा प्रदक्षिणा कर सकते हो, क्योंकि भगवान शंकर जी के अलावा और भी देवी देवता है ना, वहाँ वेदी में भी आवाहन किए हैं, कर सकते हैं परिक्रमा 3 बार। हाँ, मुख्य यजमान हाथ में चावल पुष्प ले लो, बाकी सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान महादेव जी को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्तान धर्मान पथमान्यासन दहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृह्णां सुरेश्वर। आवहनं न जानामि तो वर्चनम पूजां च न जानामि क्षम्यतां सुरेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरम यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सो तोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर क्या लागे है मोर। ओम श्रद्धा सिकतया भक्ता हार्द प्रेमणा समर्पिता श्री श्याम सदा शिव देवता चरणकमलेभ्यो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। बोले गौरी शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की जय। चढ़ा देंगे लाकर और आरती सबको दिखा देंगे, प्रसाद भी बढ़ा देंगे। चलिए प्रसाद वगैरह सदा शिव सरेव वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख ये भक्तों का हरे सब दुख ये भक्तों का। दया कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो
हरि सब दुख वो भगतों का, हरि सब दुख वो भगतों का, दया कर हो तो ऐसा हो, दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरु मोद छाया हो, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरु मोद छाया हो, कल्पतरु की छाया हो। रमे नित संग गिर जाके, रमे नित संग वो गिर जाके, रमण धर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। चंद्रमौली भगवान के हर हर महादेव। शीश पर गंग की धारा सुहाए, भाल पर लोचन, शीश पर गंगा की धारा सुहाए, भाल पर लोचन, सुहाए भाल पर लोचन। कला मस्तक में चंदा की, कला मस्तक में चंदा की, मनोहर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दिगंबर हो तो ऐसा हो, दिगंबर हो तो ऐसा हो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
होगा देखा जाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की श्री सीताराम भगवान की, राधे कृष्ण सरकार की, सभी देवी देवताओं की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।